आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के इतिहास के अंदर सबसे अहम गलतियां जो एक ट्रेडर करता है या सबसे अहम काम जो एक ट्रेडर करता है, उस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। डाउन साइड एवरेजिंग के ऊपर बात करेंगे। आज निफ्टी चल रही है 21,950 के आसपास। अभी मार्केट लाइव चल रहा है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स को, मेरे दोस्तों को, मेरे फॉलोवर्स को इस वीडियो की शायद शदीद ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो ज़रूर जो है रिकॉर्ड किया जाए और इस वीडियो के आप लोगों के सामने रखा जाए। तो आज हम बात करेंगे डाउन साइड एवरेजिंग की। बहुत से हमारे दोस्त डाउन साइड एवरेजिंग करते हैं ट्रेडिंग के टाइम पे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के टाइम पे। तो उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये क्या एक वरदान है या एक श्राप है डाउन साइड एवरेजिंग? उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, जैसा मैं हमेशा बात करता हूँ कि सारा चीज़ हमारे दिमाग के अंदर है, सारी प्रॉब्लम हमारे दिमाग के अंदर है, सारा सॉल्यूशन हमारे दिमाग के अंदर है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से हम एवरेजिंग के ऊपर जाते हैं और हम एवरेजिंग करते हैं। एक तरह की जो है दोस्तों टेंडेंसी होती है जिसे कहते हैं संक कॉस्ट फाल्सी। तो संक कॉस्ट फाल्सी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। इसमें जो इन्वेस्टर होता है, जो निवेशक होता है, जिस स्टॉक के अंदर मेहनत किया होता, अपना टाइम लगाया होता, अपना पैसा लगाया होता है, जब उसे लाल होता हुआ देखता है तो उसके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप होती है जिसे कहते हैं कि भाई इसको पकड़ लो, इसको बचा लो, इसको रोक लो। तो वो क्या कोशिश करता है कि जो भी लॉस है उसके अंदर और पैसा डालने की कोशिश करता है ताकि वो एवरेज आउट हो जाए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए तो मैं बाहर निकल जाऊं। इसे एक एग्जांपल के साथ दिखाएंगे कि ये टेंडेंसी लोगों में क्यों पाई जाती है। मेरा जब एसएससी का रिजल्ट आया था सन 2000 के अंदर, 2000 के अंदर जो है मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया था महाराष्ट्र का। तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र में आया था मैं। यहाँ पे पूरी स्टडी मेरी हुई, प्राइमरी सेक्शन की पूरी स्टडी। तो यहाँ पर मेरा मराठी के अंदर मार्क्स काफ़ी कम था। तो मराठी सब्जेक्ट के अंदर मुझे 100 में से 53 मार्क्स मिले थे और ओवरऑल उस वक्त मैं जो है डिस्टिंक्शन के आसपास लेकर आया था मार्क्स। तो साइंस में और मैथ्स में मैं लगभग टॉप किया था। बट जब मेरा रिजल्ट कोई भी देखता था, किसी को भी मैं अपना रिजल्ट दिखाता। आज ये टॉपिक पे क्यों आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि आज ये वक्त आ गया है कि एक एग्जाम्पल दिया जाए अपनी पर्सनल लाइफ से, ताकि आप उसको रिलेट कर पाए कि संक कॉस्ट फाल्सी क्या होता है। तो यहाँ पे एक टेंडेंसी होती है नेगेटिविटी देखने की। हम जब उसको रिजल्ट को मैंने लोगों को दिखाया तो रिजल्ट में लोगों ने कहा अरे इतना कम नंबर मराठी में आया। मैथ्स और साइंस का नंबर कोई नहीं देख रहा है, डिस्टिंक्शन के आसपास मैं लेकर आया वो भी कोई नहीं देख रहा है। ये देख रहा है कि मैं मराठी में नंबर कम लेकर आया हूँ। तो इससे क्या जाहिर होता है कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर ऐसी टेंडेंसी रखी गई है कि वो नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत देता है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। जब हमारा वो स्टॉक जिस पे हमने मेहनत की और हमने बाय किया, मान लो एक ट्रेडर है, उसने निवेश किया एक फला स्टॉक के अंदर 500 रुपये के अंदर। 500 रुपये में उसने एक स्टॉक खरीदा और सोचा भी ऊपर जाएगा, मैं प्रॉफिट बना के निकल जाऊंगा। अब उसके साथ क्या दुविधा होती है, आमतौर पे जितने भी निवेशक ट्रेडर हैं, जब भी वो बाय करते हैं तो उनकी बाइंग कॉस्ट से यूजुअली प्राइस नीचे की तरफ आता है। कितने लोगों के साथ ये होता है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, 3 दोस्तों तक शेयर करिए, एक लाइक करिए और जाते जाते एक होमवर्क है आपको कि एक कमेंट करके जाइएगा इस वीडियो पे कि सर ये वीडियो कैसा लगा। तो आगे चलते हैं। 500 रुपये में उस ट्रेडर ने एक जो है स्टॉक खरीदा कि 500 रुपये में मैंने निवेश कर दिया। अब वो जो है देखते देखते गिरावट में धीरे 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 250 रुपया आ गया। अब 250 रुपया आने के बाद ये जब देखता है लाल, अच्छा कलर भी ऐसा रखा हुआ है लाल और ग्रीन। जो ग्रीन और रेड जो होता है दोस्तों, ये संक कॉस्ट फाल्सी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब रेड कलर का देखता है इंसान का ब्रेन जो है, तो वो जो है एक अलग तरह का जो इम्पल्सिव मूवमेंट करता है। तो जब वो देखता है कि मेरा 500 का स्टॉक 250 का हो गया है, अब यहाँ पे उसको ऐसा लगता है, कुछ न्यूज़ आ रही होती है, कुछ बातें हो रही होती है, तो उसे लगता है कि
ये अब ऊपर जाएगा और मैं अभी अगर इसको बाय कर लेता हूँ, उतनी ही क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ, तो मेरा एवरेजिंग प्राइस जो है लगभग 500 में मैंने बाय किया, 250 में मैंने बाय किया, तो एक 375 के आसपास मेरी एवरेज प्राइस आएगी। और ये 375 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा मैं एग्जिट कर लूँगा। वो जो है अब संक कॉस्ट फालसी में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। आप देखते रहिए कि कैसे कैसे वो हरकत कर रहा है, क्या क्या चीज़ें वो कर रहा है और कितने लोगों के साथ ये हुई है बिना शर्म किए हुए। बेशरम बन के कमेंट करिए ताकि व्यूवर्स को समझ में आए, सीख सके कि ये क्या चीज़ है, ये क्या भला है। ये इतनी सिंपल सी ट्रिक है कि ब्रेन आपको ऐसा मैनिपुलेट करके संक कॉस्ट फालसी में गिरा देता है कि आप समझ भी नहीं पाते हैं कि मैं इस वक्त जो है एक ट्रैप में चल रहा हूँ। हमारे ब्रेन ने हमको ट्रैप कर लिया है और हम उसके अकॉर्डिंग टू अपने डिसीजन लेना शुरू कर दिए हैं। तो अब ये 250 में भाई साहब और बाय करते हैं ट्रेडर, तो उसके बाद 375 का वो आता है। अब प्राइस जो है एवरेज प्राइस बाइंग उनका 375 के लगभग आप कैलकुलेट कर लीजिए, दिखाना शुरू कर देता है। अब वो और नीचे आना चालू हो जाता है। अब ये सोचता है कि यार भाई मैंने तो बाई किया, अब और नीचे आ रहा है और नीचे आते 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 125 तक वो स्टॉक आ जाता है। अब ये परेशान कि यार ऐसा कैसे। अच्छा, ये कब संक कॉस्ट फालसी कब काम करती है? जब आपके पैसे कुछ फ्री पड़े हो या बहुत इजीली आप पैसे कहीं से ला सकते हो। यानी आप एफडी तोड़ा के ला सकते हो, गोल्ड बेच के ला सकते हो, बड़ी आसानी के साथ आपका कोई प्रॉपर्टी बिक रहा हो या आपके पास कैश पड़ा हो, तो संक कॉस्ट फालसी जो है आपके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाती है। तो अब ये भाई साहब जो है 125 देखते हैं, अभी ना और गुस्सा आता है। यहीं पर बीच में धीरे से जो है एक तरह की रिवेंज ट्रेडिंग भी शामिल हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे ही वो देखते हैं 125 लालम लाल पूरा, तो ये और बाय करते हैं उतनी ही क्वांटिटी कि आप एवरेज आउट होके 500 तक लगभग मेरा एवरेज बनेगा। जैसे ही 500 क्रॉस करेगा मैं पक्का जो है एग्जिट कर लूँगा। अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, चाहे जो हो जाए, मार्केट में कितनी भी अच्छी न्यूज़ आ जाए। अगर 500 क्रॉस किया तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, कॉस्ट पे निकल जाऊंगा ताकि मुझे लॉस ना हो। ठीक है। अब ये संक कॉस्ट फालसी में आने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है मैं वो बताता हूँ। इंसान किसी और जगह पे कोई अपॉर्चुनिटी बन रही होती है, किसी और स्टॉक के अंदर हायर हाइज बन रहे होते हैं, लोअर हाइज बन रहे होते हैं, बट वहाँ पे उसकी नज़र जाती नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये तो बीमार हो चुके हैं। अब बीमार होने के बाद अब इसी स्टॉक से ही इनको कमाना है, नीचे डूबते हुए जाना है और ऊपर लेकर आना है, इसी में से पैसा बनाना है। ये इनकी एक टेंडेंसी बन गई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ब्रेन ऐसा इनसे करवाता है। अब जो है 125 पे लेने के बाद बैठते हैं, ये धीरे धीरे स्टॉक जो है ऊपर हल्का सा मूव करता है। बड़ी खुशी चेहरे पे लाली आती है कि चलो भाई अब तो ऊपर आ रहा है, अब लगता है मेरा एवरेज आउट निकल जाएगा और मैं कॉस्ट पे निकल जाऊंगा, इस स्टॉक से, इस बला से मैं छुटकारा पा लूंगा। वो थोड़ा सा धीरे से आता है 200 तक, 222 तक, उसके बाद वापस गिरना शुरू हो जाता है। तो इनको लगता है कि भाई बड़ा, देखो चार्ट पैटर्न तो बहुत ईजिली हर जगह अवेलेबल है। साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट से मार्केट के अंदर यूट्यूब पे मुझे ऐसा लगता है गिनती के 2-4 लोग बात कर रहे हैं, बाकी सब चार्ट पैटर्न, ये पैटर्न वो पैटर्न। मैं भी बहुत सारी बातें ऑलरेडी पैटर्न पे किया, मेरे चैनल को पूरा खंगाली, आपको समझ में आएगा कि 80% एक्यूरेसी के साथ चार्ट ऑफ द वीक पे मेरी पूरी सीरीज मौजूद, आप जाके देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे इसने पढ़ा कि डबल बॉटम बनता है, जब भी बेस फॉर्मेशन होता है तो एक डबल बॉटम जैसा बनता है। वो कहीं उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करके इस ट्रेडर ने पढ़ रखा है। तो अब वो सोचता है कि चलो ठीक है, नीचे आ रहा है डबल बॉटम बनेगा। अब वो डबल बॉटम जब बनाने आता है तो डबल बॉटम नहीं बनाता है, लोअर लोज बना देता है, तो और नीचे चला जाता है। कहाँ जाता है? 75 पे। 75 पे जब जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ फ़ोन करते हैं, वहाँ फ़ोन करते हैं, वहाँ फ़ोन करते हैं और पैसे जुटा के किसी तरीके से हालत ख़राब करके और संक कॉस्ट फालसी में बीमार होकर, दिमागी मरीज़ तो है वो, इस वक्त वो ट्रेडर नहीं है, वो दिमागी मरीज़ हैं। उन्हें एक मर्ज ने जो है अपने अंदर घेर रखा है जिसे कहते हैं संक कॉस्ट फालसी। आप स्टडी करिएगा, गूगल पे आपको मिलेगा। अब जो है यहाँ से ये पूरा एवरेजिंग करके नीचे की तरफ 75 रुपीज़ पे माल और खरीदते हैं और बैठ जाते हैं कि अब देखना पक्का ये ऊपर जाएगा। अब तो बेस बन गया यार, कितना गिरेगा, इतना गिर चुका है। 500 का स्टॉक 75 का आ गया है। हाँ, 75 से 80% तो गिर चुका है, कितना गिरेगा। अब यहाँ पे जो है बैठे रहते हैं और बैठे रहते हैं और बैठे रहते हैं और फिर बैठे ही रहते हैं। ये प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी 60, कभी 80, कभी 65, कभी 75, ऊपर नीचे होते 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 3-4 साल
5 साल 7 साल गुजार जाता है और ये फ़ोन पे कहते हैं भाई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ फला फला स्टॉक के अंदर, मैंने जो है इतना सारा स्टॉक ले रखा है, स्टॉक की क्वांटिटी मेरी थोड़ी कम हो रही है यार, प्राइस खाली कम हुआ है। और जितने भी महान महान जो है निवेशक कहते हैं कि प्राइस जो है उसका बिहेवियर नहीं देखना चाहिए, प्राइस कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपका पैसा पक्का बनेगा। बट ये नहीं सोचते हैं कि वो जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी कहते हैं कि उस स्टॉक के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी होना चाहिए, ग्रोथ भी होना चाहिए, 20% CAGR से ग्रो करना चाहिए, ROC 25-30% के ऊपर होना चाहिए, ROE 25-30% के ऊपर होना चाहिए, P लो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है। वो सिर्फ ये समझ में आते हैं कि उन्होंने कहा है, कौन, वॉरेन बफेट साहब ने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट होती है। अब ये 7-8 साल बैठे हैं, इनको ये नहीं पता है कि जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अब ये इतना पैसा अटका के इसमें बैठ गए हैं कि अब कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये बिल्कुल भी वहाँ नहीं जा पाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया है, अभी छोटा सा मैं उसका उदाहरण देता हूँ कि आपके पास मान लो 1000 रुपये आए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो समझिए, आप 1000 रुपये का जाके बाटा के शेयर्स ले लेते हैं और 1000 रुपये में बाटा के जूते ले लेते हैं। दो लोगों ने दो अलग अलग काम किया, एक ने बाटा के शेयर्स ले लिया, एक ने बाटा के जूते ले लिया। बाटा के जूते 1000 रुपये के 2 साल बाद मुश्किल से 50 से 100 रुपये में भी नहीं बिकेंगे, ठीक है। और ये शख्स के पास ऑलरेडी 2-3 जूते थे अलग अलग कंपनियों के, बट इनको शौक था, शौकीन लोग, शौकीन मिजाज, शौक मिजाज, रंगीन मिजाज, उन्होंने बाटा के जूते लिए। दूसरा एक आदमी सिंपल साधारण सा एक हल्का फुल्का अपना जूते पे काम चला रहा था, सिंगल जूते से साफ सफाई करके स्कूल जाना, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, जो भी था उसका चल रहा था। उसने क्या किया, बाटा के शेयर्स ले लिए। अब बाटा के शेयर्स जो है 2 साल बाद लगभग 50% भाग गए। तो ये 1000 रुपये से इन्होंने बनाया 500 रुपया और इन्होंने 1000 रुपये को बना दिया 150 रुपया। तो अब यहाँ पे बताइए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या निकल कर आई। ये होमवर्क है, नीचे जो है आपको कमेंट करके बताना है कि सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये निकल कर आई है। आपने जो सवाल पूछा था, हम आपके शिष्य हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हम बनना चाहते हैं, हमने एक कैलकुलेशन किया है, ये इस स्टोरी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है। तो यहाँ पे जब ये 5-7 साल अपना पूरा पैसा लगा के बैठे रहेंगे, लॉन्ग टर्म निवेशक बन के रहेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इनको मिलती रहेगी, इनकी आंखों के सामने जाएगी, बट ये खुशी खुशी मुँह पे ताव दे के बैठे रहेंगे क्योंकि ये ट्रेडर बनने आए थे, इन्हें मार्केट ने इन्वेस्टर बना दिया, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पैदा कैसे होता है। लॉन्ग टर्म 80% इन्वेस्टर की जो पैदाइश है वो ट्रेडिंग में हाथ जलाने के बाद होती है, बट वहाँ से जो उभरते हैं वो सिर्फ 5% लोग होते हैं। बड़े बड़े निवेशक भी ट्रेडर ही बनने आते हैं। उनकी जब बायोग्राफी पढ़ोगे, इनकी जब आप वीडियोस देखोगे इंटरव्यूज़ के, तो उसमें बताते हैं कि मैं शुरू में ट्रेडिंग किया, मैंने ऑप्शंस किया, ये किया, वो किया, फिर लास्ट में समझ में आया कि इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है। कब समझ में आया, जब हाथ जला उनका, तब उनको समझ में आया। लेकिन उनको पता था कि आप कहाँ से एग्जिट करके कहाँ एंट्री करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ जनरेट हो रही है, वो पता करना जानते थे। क्या ये आप पता करना जानते हो? अगर नहीं जानते हो, इस चैनल को जुड़े रखो, इस चैनल को अपने साथ सब्सक्राइब करके रखो, घंटा बटन दबा दो, ताकि जब भी इस तरीके के वीडियोस आए आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। अब दोस्तों, एवरेजिंग कैसे करना चाहिए, ये तो हो गया, डाउन साइड एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपको जो है बड़ा लंबे समय का निवेशक बना के छोड़ देगा, आपका पूरा पैसा जो है डिप्लॉय करा देगा, आप नील बटा सन्नाटा हो जाएंगे। आपको अगर एवरेजिंग सीखना कि एवरेजिंग कब की जाती है, कैसे की जाती है, किन हालात में की जाती है, तो एक बात याद रखिए, आप नीचे कमेंट करिए कि सर मुझे एवरेजिंग के ऊपर वीडियो बना के दीजिए, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी इंडिकेट करिएगा। मैं आपको एवरेजिंग किस तरीके से करना है कंप्लीट वीडियो आपको बना के देने वाला हूँ। मेरा सिर्फ काम उद्देश्य है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को सिखाना। मैं टर्मिनोलॉजीज़ भी सिंपल ही इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप लोगों को बड़ी आसानी के साथ कोरिलेट करके समझा सकूँ, आपके दिमाग में बात घुस सके, आप समझ सकें। अब यहाँ पर मैं ये बात करने वाला हूँ निफ्टी के ऊपर। निफ्टी जो बिहेवियर कर रही है इस वक्त, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कंटिन्यूअस मैं बोल रहा हूँ पिछले 2 महीने से। सारे लोग लार्ज कैप अच्छे स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाओ, ETFs ज़्यादा बाई करो, कंटिन्यू बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं मुझे आंसर दीजिए, हाँ या ना, बोल रहा हूँ ना मैं। तो ETFs बाई करो, ETFs अच्छे वाले जो बाय करते हैं, जो अल्फ़ा
कोटक अल्फ़ा और जो मोमेंटम वाले, अब कहाँ गए सारे लोग? वो कोई मैसेज किया था मुझे कि भाई कोटक अल्फ़ा और मोमेंटम जो बहुत तेज़ी से जा रहा है, कुछ नहीं करना, आँख बंद कर लो। ये जो है डॉक्टर मजहर बकबक कर रहे हैं, ये मोमेंटम वगैरह को बाय कर लो और कोटक अल्फ़ा को बाय कर लो, चुपचाप बैठ जाओ। तो उनकी क्या पिटाई और क्या धुलाई हो रही है, मार कम रहे मार्केट और रगड़ ज़्यादा रहे, तो रगड़ का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी उनको समझ में आ रहा होगा, अभी और समझ में आएगा, अभी और समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है कि आपको डाउन साइड एवरेजिंग नहीं करना। अगर आपके पास पैसे हैं, संभाल के रखिए, बचा के रखिए। किस तरीके से एवरेजिंग करना है मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कमेंट्स आए ढेर सारे और आपने प्यार दिया इस वीडियो को, तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आगे की सीरीज जो रहेगी, एवरेजिंग करना किस तरीके से। ठीक है, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा। 3 दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।